हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो यूपी पीएससी अल्टी ग्रेड मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन सीरीज़ में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और मैं आपको बता देता हूं कि इसके प्रीवियस में मैंने सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स के जो है कुछ बेसिक फार्मूलाज एंड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवाया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप प्रीवियस के लेक्चर को देख लीजिए, फिर यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पर कई सारे फार्मूलाज आप लोगों को बता रखा है किस प्रकार से हम सॉल्व आउट कर सकते हैं सीरीज़ को, क्वेश्चंस को। ठीक है, क्यूब और स्क्वायर्स क्या होते हैं वो सब मैंने आपको एक एक करके बेसिक से चीज़ें बता रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, कह रहा है कि जब सीरीज़ है 21 की घात 3 प्लस 22 की घात 3 ऐसे ही 30 की घात 3 है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक सीरीज़ दिया है, तो कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है कि जो ये सीरीज़ है वो 5 से विभाज्य है, एक विषम पूर्णांक है जो 5 से विभाज्य है, एक सम पूर्णांक है जो 5 से अविभाज्य है, एक विषम पूर्णांक है जो 5 से अविभाज्य है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज़ दिया हुआ है उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, देखो सीरीज़ में क्या दिया है, 21 की घात 3 दिया हुआ है, 22 की घात 3 दिया हुआ है ना। तो अब हमारे पास जो है क्यूब का एक फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर जो सीरीज़ दिया हुआ है वो हमारा जो है इनकम्प्लीट है। क्लियर है, इनकम्प्लीट सीरीज़ दिया है। तो जब इनकम्प्लीट सीरीज़ दिया है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको पहले तो कंप्लीट करते हैं। कैसे कंप्लीट करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस इसी प्रकार से कहाँ तक लेंगे हम, 20 का क्यूब तक करेंगे सॉल्व। ठीक है, प्लस 21 तक है, 21 का क्यूब है ही यहाँ पे, प्लस 22 का क्यूब है ही, और ऐसे कहाँ तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है, 30 तक प्लस 30 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करने वाली है कि अगर हम इस वाले को देखें, इतने सीरीज़ का हमें क्या करना है, मान निकालना है। अब इतने सीरीज़ का जो क्यूब है, अब देखो ये जो है हमारा, इतने सीरीज़ को जो है हम अगर घटा देंगे, देखो अगर इस पूरे सीरीज़ में से हम इतने सीरीज़ को जो है क्या करें, घटा दें। ठीक है, ये जो पूरा सीरीज़ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इस पूरे सीरीज़ को क्यूब निकालूँ इस पूरी सीरीज़ का, और हम जो है यहाँ से 20 तक के क्यूब का जो है सीरीज़ को घटा दो, ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्यूब का फार्मूला जानते हैं कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के जो क्यूब होते हैं, क्यूब के फार्मूला क्या होते हैं, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो देखो अगर मुझे निकालनी है 30 का, सबसे पहले 30 तक का निकालेंगे हम, 30 के बाद जो है हम 20 तक का क्यूब को जो है घटा देंगे। तो n के जगह पर 30 और n प्लस 1 मतलब 30 और 31/2, और इस पूरे का पावर में इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 गुणा 31 और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा जो है हम अगर 20 तक का निकालें, 20 तक, ठीक है ना, अप टू 20 तक, तो 20 तक अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 और यहाँ पर 21/2 की पावर 2। ठीक है, 2 ढाई 20 यहाँ से हो जाएगा, और 10 गुणा यहाँ पर 21 और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। पूरे का जब स्क्वायर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये पूरा 30 वाला टर्म है, 30 में से हम पूरे को 20 तक के जो है योग को हम जो है क्या करते हैं, घटा देंगे। तो 15 गुणा 31 का होल स्क्वायर माइनस 10 गुणा 21 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो जो क्या कहते हैं 15 गुणा 31 है, अगर जब हम इसको गुणा करेंगे तो लगभग हमारे पास जो है 15 गुणा 31 है, और इसका वर्ग भी हम अगर करें, 15 गुणा 225 और 31 को 31 से गुणा करेंगे, 1 कम 1 3 3 9, ठीक है, 961
ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 255 गुणा 961 हो जाएगा, और इस पूरे का क्या हो जाना है, वर्ग हो जाना है, माइनस यहाँ से जो है 210 हो जाना है, और इस पूरे का क्या हो जाना है, वर्ग हो जाना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से इसको पूरा गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर इसका जो आएगा वो 21,6 ये आएगा, माइनस 21 हम जो है 441 और डबल ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पे, तो 441 और 2 ज़ीरो यहाँ से आ जाएगा। घटाएंगे तो जो हमारे पास आ रहा है वो 72,125। अब देखो कि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन में हमारे पास जो है सिर्फ 5 के लिए ज़्यादा कहा गया है, कह रहे कि 5 से विभाज्य है। अब देखो 5 से विभाज्य होने के लिए रूल क्या होता है कि अंतिम जो डिजिट होता है, जो लास्ट डिजिट होता है, वो या तो 0 होना चाहिए या तो वो डिजिट जो है हमारा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो लास्ट डिजिट हमारा क्या है, लास्ट डिजिट 5 है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है वो 5 से 101% विभाज्य होंगी। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि पहला ऑप्शन तो सही हो सकता है। इसका मतलब यहाँ एक सम पूर्णांक है, यहाँ विषम पूर्णांक है जो 5 से अविभाज्य वाला केस आ रहा है। इसका मतलब ये तो गया, फिर इसमें भी अविभाज्य वाला केस आ रहा है, ये भी गया। एक विषम पूर्णांक है जो 5 से विभाज्य है। अब देखो विषम पूर्णांक है 5, मतलब जिसके अंत में अगर 5 है तो वो हमारा जो है एक विषम पूर्णांक हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और 5 से विभाज्य भी है। तो एकदम अगर करेक्ट एक्यूरेट आंसर की अगर बात करें, देखो 5 से विभाज्य तो है, लेकिन एक ऑप्शन जो है अगर ये वाला ऑप्शन नहीं रहता, एक विषम पूर्णांक है जो 5 से विभाज्य है, तो उस कंडीशन में हम इसको लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा और क्लियर ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि एक विषम पूर्णांक तो है ही, साथ ही साथ 5 से विभाज्य भी है। इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ से जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया। पहला क्वेश्चन कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम वही लगभग सिमिलर क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो है 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब अप टू 15 का क्यूब। तो ये वही क्वेश्चन है, आप इसको वैसे ही सेम जैसे प्रीवियस हमने किया, बस डिजिट चेंज है। ठीक है, तो इसको ना होमवर्क में आप लोग ट्राई करना और कमेंट में मेरे को आंसर बताना, और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरे इस चैनल में आप लोगों को जो है हायर मैथमेटिक्स देन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप लोगों को करवाए जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, और मेरा चैनल हेल्पफुल लगे तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 अप टू 1/n n+1 के n पदों का योग क्या होगा। इसमें हमसे पूछा गया है कि n पदों का योग। अब अगर वैसे तो अब अगर n पदों का योग निकालने बैठ जाओगे तो बहुत लंबा समय इसमें आपका लगेगा, लेकिन मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बताया था कि कैसे जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो वो शॉर्ट ट्रिक प्रीवियस के लेक्चर में बताया गया था, बाकी इसमें भी मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भी देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ना हम पहले पद को उठाएंगे, n = 1 को क्या करेंगे, उठाएंगे, n = 1 को उठाएंगे। तो जब n = 1 को हम उठा रहे हैं, देखो इधर ध्यान से देखना, n = 1 को जो है हम उठाएंगे, तो n = 1 को उठाने पर जो सम आ रहा है पहला वाला पद का सम, वो कितना आ रहा है। जब देखो यहाँ पर देखो n बराबर मैं 1 ले रहा हूँ, तो जो सम आ रहा है पहला पद का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ऐसे ही मैं अगर n = 2 लेता हूँ तो जो पहला पद प्लस दूसरे पद का सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो भी देख लो। पहला पद और दूसरे पद का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो भी यहाँ पर देख लो। ठीक है, ये आ रहा है, ये दोनों पदों का क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। और वो क्या है योगफल, योगफल जो होगा वो 1/2 + 1/6। तो यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 × 3 = 6, 1 कम 6, तो यहाँ से 4/6, 2 4, 2 × 3 = 6, मतलब 2/3 आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 2/3 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ रहा है, सॉरी। ठीक है, ये चीज़ आ रहा है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करनी है,
एक एक करके वैल्यू हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में पुट अप करेंगे। देखो अगर मैं n बराबर यहाँ से 1 रखता हूँ तो कितना आ रहा है, n बराबर 1 रखने पर यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 1/2 आ रहा है ना, मतलब S1 सही आ रहा है। यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर कितना आ रहा है, n बराबर 1 रखने पर 1 और यहाँ पर 2 तो 1 आ रहा है, और यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर क्या आ रहा है, 2/2 आ रहा है, जो कि 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब देखो यहाँ से ये 2 ऑप्शन हमें मिल गया, ये वाला ऑप्शन तो गया, ये वाला ऑप्शन भी गया। अब एक क्वेश्चन के लिए जो सम हमारे पास होना चाहिए था वो हमारा 1/2 होना चाहिए था। तो जब 2 ऑप्शन हमारे पास सिमिलर आ गए, 1/2 आ गए, देखो ये भी 1/2 आया, एक भी 1/2 आया। अगर 1/2 एक ही आता तो उस कंडीशन में तो हम टिक कर लेते, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 पदों का सम के लिए चेक करो। n बराबर जब 2 रखेंगे तो 2 पदों का सम कितना आएगा, 2/3 आ रहा है। चेक करते हैं कि 2/3 किस में आ रहा है, इसमें चेक करते हैं 2/3 आ रहा है, तो 2 यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पर तो सही है। इसमें तो ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखो आप n बराबर 2 तो 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी अब यहाँ से क्या गलत हो गया, ए ऑप्शन यहाँ से हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आप चाहो तो इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से डिस्कार्ड करना बहुत ईजी मेथड रहता है और सिंपलेस्ट मेथड रहता है और एक्यूरेट रहता है, आपका आंसर जो है बढ़िया आता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर लिखिए और बताइए कि आपको कहाँ पर डाउट आती है। ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की, सॉल्व करवाने की। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज s, व्हाट इज़ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इन टर्म्स ऑफ s के टर्म में हमें उनके जो है n नेचुरल नंबर के क्यूब्स के सम को बताने। तो सबसे पहले तो इन्होंने दे रखा है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर s है, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, आपको पता है कि n+1/2 होता है, और उसका जो सम है वो आपको पता है कि s के बराबर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है कि n नेचुरल नंबर इन द टर्म्स ऑफ s, तो s के टर्म में हमें बताना है। तो देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका जो मान है वो क्या है, s के बराबर है, और यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो s स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये क्यूब हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। देखो बहुत बेसिक सा लॉजिक यूज़ करना था सम, स्क्वायर और क्यूब का, तो यहाँ पर वो हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखो, कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 91, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, n नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में जो कहा है उसको करना है, उसको करने के लिए हमें देखो किस चीज़ की ज़रूरत है। देखो फर्स्ट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय होता है हमारे पास 6, और इसका जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 91 दिया है। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, देखो अगर डायरेक्टली हम यहाँ पर n बराबर जो है 3 रखने पे 3 और 1 4, 3 और 6 और 1 7, तो कटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट देखो यहाँ पे 4 6 रख देते तो डायरेक्ट कट जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर n = 6 हमें जो बतानी है व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम बतानी है। तो देखो n = 6 रखो, तो 6 रखने पर 6 7 और यहाँ पर जो क्या हो जाएगा 6 7 और यहाँ पर जो है 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा ना, 13/6 कितना आ रहा है, देखो यहाँ से 13 7 91 आ रहा है ना। मतलब अगर n बराबर 6 रख रहे हैं तो हमारे पास जो है ये चीज़ ट्रू हो रहा है। तो हमें से पूछा क्या गया था, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर कितना हो जाए, n बराबर 6 रखो, 7 रखो, बटा 2 रखो, 2 तिया 6 7 तिया 21, तो ये 21 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो हमने थोड़ा ना कॉमन सेंस लगाया यहाँ पे, वैसे सॉल्व करने जाओगे तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा है ये और काफ़ी टाइम टेकिंग है। इतना समय एग्ज़ाम में हमारे पास नहीं होता है, हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है और उसमें ही हमें सारे क्वेश्चंस करने होते हैं एक्यूरेटली। तो इस
क्वेश्चन को हम इसी मेथड से ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बहुत जल्दी हमारा सॉल्व हो जाएगा। हमें कोशिश करना है कि जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन को पहले n का वैल्यू रख करके जो है फुलफिल करवाएं हम, जैसे हमने यहाँ पर कहा था, अब यहाँ पर किया था हमने कि n बराबर 6 रखा, तो हमने मतलब देखा कि कट जाए जल्दी से, बचे कुछ ना, तो वही नंबर एक ही है कि पूरा पूरा कट जाए, वो हमारा 6 ही है। 2 भी रख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, 2 तिया 6 फिर 3 वहाँ पर करनी पड़ती, कि कई सारे मतलब कैलकुलेशंस हो जाते। तो सुविधा के लिए डायरेक्ट 6 रखा तो हमारा आंसर आ भी गया, 91 आनी चाहिए थी तो आया 91। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। फिर देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। कह रहे हैं कि सम ऑफ द सीरीज 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। एक चीज़ नोट करना, यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, 11 है। अब कोई भी जो सीरीज़ है ना, अब देखो एक तो कंटिन्यूसली चले, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, नेचुरल नंबर के हिसाब से चले। बट यहाँ पर नेचुरल नंबर तो है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑड नंबर से, मतलब विषम संख्या के रूप में है। तो जब भी विषम संख्या के रूप में होगा तो आप एक फॉर्मूला जो है याद रखिएगा, मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, विषम संख्याओं के वर्गों का संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो देखो 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, प्लस जो है यहाँ पर अगर मैं विषम संख्या की बात करूँ तो 2n - 1 का, अरे सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर करे तो उसको। ठीक है, स्क्वायर करो, क्यूब के लिए अलग फार्मूला हो जाता है, स्क्वायर करो, स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। तो इसके लिए एक फार्मूला आप नोट करिएगा, सम के लिए फार्मूला, बाकी इसको ड्राइव करके भी हम दिखा सकते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ। वो होता है n/3 4n स्क्वायर माइनस का 1। अब इसके ऐसा क्वेश्चन, ये जो फार्मूला ड्राइव किया है ना, वो कैसे ड्राइव किया है वो मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर में बता रखा है। वो सारी चीज़ें अगर देखेंगे लेक्चर को तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये फार्मूला हम कैसे लेकर के आ रहे हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है जनरली। देखो यहाँ पर 11 है तो n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर जो है विषम संख्या ना 9 हो गया, फिर 11 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब n बराबर 6 छठा पद के लिए करना है तो हमें 6/3 रखना है। 4 × 6 का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 6 छंग 36, और 36 जो है इसको हम क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 144 हो जाएगा, माइनस का 1, और 2 × 143, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 कम 2, 286 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी भी सेम ही लग रहा है तो बी ऑप्शन को हटा दो, यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल दो, चलो 386 डाल दो, चलो तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है इसका योग को निकाल सकते हैं। फार्मूला आप याद रखना है इसमें, क्योंकि आप अगर याद नहीं है तो इसका बेसिक अगर आपको सीखना है तो आप लास्ट लेक्चर देखिए, तो वहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज एश, the sum of the cubes of the first n natural number is c if c is equal to 1225, find the value of h का वैल्यू को हमें निकालनी है। ठीक है, h के वैल्यू को निकालनी है। अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग s है।
तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग को हम किससे लिखते हैं, n प्लस 1/2 और जो कि s के बराबर दिया है। द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज c। सम ऑफ द क्यूब हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, जो कि आपको क्या दिया हुआ है, c दिया है। कह रहा है कि अगर c का जो मान है वो इतना हो, कितना हो, 1225 हो, मतलब 1225 हो, तो मैं यहाँ से इसका मान निकाल सकता हूँ ना, n प्लस 1/2 का मान निकाल सकता हूँ। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1225, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका अगर आप वैसे स्क्वायर रूट निकालोगे, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालने का भी मैं तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, डिवाइडेड मेथड से करेंगे, इसको जोड़ा पेयर बनाएंगे। तो हम देखेंगे पहला वाला देखो किसका वर्ग हो रहा है, 3 तिया 9, 4 से कुछ 16 करेंगे तो 12 से ज़्यादा हो रहा है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे 3 तिया 9, ठीक है, और 10 11 12, यहाँ पर हमारा 3 बच रहा है, 225 हो रहा है। 3 और 3 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 है ना, तो हम कोशिश करेंगे 5 को यहाँ भी लिखेंगे, 5 को यहाँ भी लिखेंगे, तो 5 बचे 25, ठीक है, 2 बचा, और 5 अंक 30 और 31 32, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा पूरा। बच क्या रहा है हमारे पास, जो इसका वर्ग आ रहा है वो हमारा 35 आ रहा है, ठीक है, 35 आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। और ये है किसके बराबर, ये चीज़ जो है देखो यहाँ से s के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर b जो है करेक्ट हो जाएगा, क्लियर, b करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई है। कोई डाउट है, कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 6 to 10 इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब जो दोनों ही हमारे क्या हो, सम्मिलित हो, वही पूछा है कि 6 भी और 10 भी। तो देखो यहाँ पे ना कुल मिला के हमसे पूछा क्या गया है, वो देखो सम, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 6 to 10। तो 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इतना निकालने हैं हमें, मान के चलो इतना ही निकालने हैं हमें। तो अब हम क्या करते हैं, जब हमें इतना निकालने हैं, जब हमें क्या करनी है, इतना हमें निकालनी है, और सॉरी थोड़ा सा डिफरेंट कलर सा हो रहा है ना, इसको दूसरा कलर लेते हैं। जब हमें इतना ही निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इस जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को हम पूरा कर लेते हैं। हमेशा के लिए यही ध्यान रखना, पूरा करनी है। हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ऐसे जो है प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 10 तक के जो स्क्वायर का जो सम है वो निकाल लेंगे। देन हम 5 तक हमें घटानी पड़ेगी, यहाँ तक हमें क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, यहाँ तक जो है हमें क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, ये वाला। तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो बाकी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या सॉल्व करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स की मैं बात करूँ तो n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। तो अगर मैं पहले अगर 10 पदों का निकालूं तो 10 गुणा 11 गुणा यहाँ पर 10 दूनी 20 और 21 हो जाएगा, 21 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 सत्ते 21, कितना आ गया यहाँ पर, 5 गुणा 11 गुणा 7 आ रहा है, क्लियर है। अब हमें कहाँ तक का निकालना है, फिफ्थ टर्म तक निकालना है। ये तो हमने कहाँ तक का निकाला, 10th टर्म, ठीक है, 10th टर्म, ये 10th टर्म। अब हम 5th टर्म तक निकालते हैं सम। 5th टर्म तक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 5 और एक यहाँ पर हो जाएगा 6, 5 ने 10 और एक 11 हो जाएगा, बट्टा यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 6 से 6 कट जाएगा, 5 गुणा 11 बच रहा है। अब हमको क्या करनी है कि जो टोटल 10th टर्म का सम है उनमें से हमें 5th टर्म का तो घटानी है। तो क्या आ रहा है यहाँ से, 5 गुणा 11 गुणा 7 माइनस 5 गुणा 11, तो यहाँ से 5 गुणा 11 बाहर कर लो, 7 माइनस 1 बचेगा, तो 5 गुणा 11 गुणा यहाँ पर बचेगा 6, तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, और 6 पंजे 30 हो जाएगा,
11 तिया 33 और 330 यहाँ से हमारा जो है आंसर आ जाएगा क्लियर। ठीक है, तो ये वही था क्वेश्चन, बस हमारे वर्ड में दिया हुआ था, यहाँ पर भाषाओं में क्वेश्चन दिया हुआ था, तो थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कन्फ्यूज़न क्रिएट हो, तो यहाँ पर हमें डरना नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ से जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब यहाँ से इनकरेक्ट है। क्लियर है, 8th क्वेश्चन हमने कर लिया है। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सही लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, आप लोग वीडियोस को वॉच तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, और आपके फीडबैक कमेंट में नहीं दे रहे हैं, वो थोड़ा सा मेरे लिए डिमोटिवेशन होता है, जो कि मैं हर वीडियोज़ में आप लोगों से मांगता हूँ, ताकि अगर कोई कमी है कुछ है तो वो इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो वो आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आ रही है, डाउट हो रही है, तो आपको समझना है तो उस अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग अपना जो फीडबैक है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 का क्यूब। अब देखो यहाँ पर सीरीज़ हमारे दिए हुए हैं, सीरीज़ किस टाइप के दिए हुए हैं, वह क्यूब का दिया है, नीचे देखो होल स्क्वायर का दिया है, होल स्क्वायर का दिया है सॉरी। तो आपको पता ही है कि एक तो हमारे पास क्यूब वाला होता है ना, क्यूब वाला क्या होता है, n प्लस 1 का 1/2 का होल स्क्वायर होता है, ये तो क्यूब वाला हो गया। अब क्यूब वाला हो गया तो देखो 5 टर्म का 1 2 3 4 5 5th टर्म तक का हमें क्यूब का निकालना है सम, तो निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से हमें 5 रखना है, 5 1 6/2 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ से जो है 2 तिया 6, तो 5 तिया 15, 15 का यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाला हमें पता है कि n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। अब इसको क्या करना है, हमें 5 रखना है, 5 गुणा 6 गुणा 5 दूनी 10 और 1 हो जाएगा 11, 11/6 हो जाएगा। इससे कट जाएगा, क्या बच रहा है हमारे पास, 5 गुणा 11, तो 11 पंजे 55। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, इसका क्या करना है, मैं रेशियो ही तो निकालने हैं बट्टे में करके ना, तो 15 का स्क्वायर बट्टा यहाँ से 55 हो रहा है। तो देखो 55 बट्टे में किसका है, यही वाला है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225/55। तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब यहाँ से जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको आप लोग कर लीजिए। ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है कि फंस जाए क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए जो है 10वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पर जो है सम ऑफ स्क्वायर्स के लिए ये दिया हुआ है और क्यूब्स के लिए ये दिया हुआ है, जनरली होता ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर, मतलब k इज इक्वल टू 1 to 5 के लिए माइनस k इज इक्वल टू 1 to 4 के स्क्वायर के लिए हमें जो है सम निकालना है। ठीक है ना, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है, तो हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, चलो उस अकॉर्डिंग करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमें k स्क्वायर निकालना है, समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 5 से k स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to 4 से k स्क्वायर तक का निकालना। तो 5 तक का निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे, 4 तक लेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का है, तो ये जो टोटल एलिमेंट है वो 4 तक तो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 5 का स्क्वायर, जो कि हो रहा है 25। तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो सी ऑप्शन सही हो रहा है, बाकी सब यहाँ से क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको करवाया है वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो सही लगे उसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर नए तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए। और इसके नेक्स्ट जो है हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं, तो चैनल के साथ जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत बेसिक से हम डीपली पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम्स को देखेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम करने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में यहीं तक हम डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।